अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हमारी पेट्रोल ऑफिसर नेशनल हाईवे इन्वेंटरी पुलिस में जो जॉब्स आई थी FPSC के थ्रू, उसका प्रीवियस पेपर 2018 में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा पेपर आपके साथ इसी एक वीडियो में शेयर कर लूँ। इससे पहले मैं 2019 का जो पेपर है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जो आप ऊपर राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसमें आपको जो है सिलेबस भी मिल जाएगा पेट्रोल ऑफिसर का, और इसके अलावा जो 2019 का जो प्रीवियस पेपर है वो भी आप इधर इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलो आज का जो पेपर है हमारा 2018 का, ये मेरे पास मौजूद है PDF फॉर्म में। पेट्रोल ऑफिसर BS14 2018। इसमें दो सेशन होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो इंग्लिश का होता है जिसके 20 MCQs होते हैं, टोटल 100 MCQs होते हैं, जबकि 80 पार्ट का जो है ना वो जनरल इंटेलिजेंस का के MCQs होते हैं। 80 MCQs जनरल इंटेलिजेंस के, जबकि 20 MCQs इंग्लिश के होते हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ, एक एक करके आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट जो MCQs है उसमें कह रहे हैं कि 10 माइल्स डैश अवे अ लॉन्ग अवे टू वॉक। इसमें ऑप्शन है आर बीइंग इज इन नन ऑफ दीज। तो ये पूरा फिक्रा इस तरह बनना चाहिए कि 10 माइल इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। दूसरा जो MCQs है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो बीइंग टाइटन अप इन ऑल सेंसेशनल एरिया, सेंसिटिव एरिया, सेंसिबल एरियाज या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो आंसर आता है वो है सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव एरियाज सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो बीइंग टाइटन अप इन ऑल सेंसिटिव एरियाज। 3 नंबर पे क्वेश्चन है कि जॉन डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट। could, would be, would और none of these। तो इसमें जो आंसर है वो है would। John would force himself to work on till late night। 4 नंबर है the insects are a great nuisance it, us, to us, for us और none of these। तो इसका आंसर है for us। C नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट है। the insects are a great nuisance for us। 5 नंबर MCQs में है कि क्वेश्चन में कि ऑफ द 3 brothers Sam is the taller, tallest, most tallest, none of these। तो इसका आंसर है tallest। of the 3 brothers Sam is the tallest। 6 नंबर है the cashier dashed the money and signs a receipt for it, collects the money, accepts the money, counted the money, none of these। तो इसका आंसर है counted the money। the cashier counted the money and signed a receipt for it। 7 नंबर है I want a place where I can work without delay, boredom और interruption। तो इसमें इसका आंसर है C नंबर interruption, without interruption। I want a place where I can work without interruption। 8 नंबर है my finger is still dash where I caught it in the door yesterday, bruised, sore, wounded, none of these। तो इसका आंसर है sore। my finger is still sore where I caught it in the door yesterday। it is marble wall dash no bills। it is marble wall dash no, इसका आंसर है effects। it is marble wall effects no bills। 10 नंबर है the new owners of the paper changed the dash completely, outlook, outlay, layout, none of these। तो इसका आंसर है layout। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें अंडरलाइन पार्ट क्या जाहिर कर रहा है। इधर कैंडिडेट इनएक्सपीरियंस, अंडरलाइन इधर है इनएक्सपीरियंस्ड इन नर्वस वाज हैक्ड। तो इसमें ये जो इनएक्सपीरियंस्ड है ये एडजेक्टिव को जाहिर कर रहा है 11 नंबर में। 11 नंबर का आंसर है एडजेक्टिव। 12 नंबर है द टूरिस्ट आस्क द गाइड द वे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द गाइड जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
13 नंबर में दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर्स, नाउन फ्रेज है। ये जो दिस वीक है ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है कि जो दिस वीक इज़ अ नाउन फ्रेज। 14 नंबर है सीइंग इज़ बिलीविंग, बिलीविंग इधर जो है ना क्या जाहिर कर रहा है, तो बिलीविंग असल में ये है, ये गिरंड है। 15 नंबर है कि द वर्कमैन सीम्स वेरी कैपेबल, तो इसमें कम्प्लीमेंट है, ये कैपेबल कम्प्लीमेंट को जाहिर कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या नन ऑफ दीज को। तो 15 नंबर में ये कैपेबल असल में कम्प्लीमेंट को जाहिर कर रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला ये है कि इधर हमारे पास नहीं आ रहा कि कौन सा इन्होंने हाँ व्हाट आर यू डूइंग, ये सब्जेक्टिव टेंस है, इंटरजेक्शन है, इंट्रोगेटिव है या नन ऑफ दीज। तो ये जो टेंस है ये असल में इंट्रोगेटिव है। क्वेश्चन पूछ रहा है असल में कि आप क्या कर रहे हैं। मेक है वाइल द सन शाइन्स, इधर जो है ना वाइल किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, तो वाइल असल में कंजंक्शन है इधर। दिस इज़ गुड इनफ, इनफ इधर क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नन ऑफ दीज। तो इधर जो इनफ है ये असल में एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। शी लॉट हॉटली, ये लॉट जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, एडवर्ब है या नन ऑफ दीज। तो असल में ये इंट्रांजिटिव वर्ब को जाहिर कर रहा है। 20 जो आखिरी एमसीक्यूज़ है इंग्लिश का, आई लाइक द न्यू बुक, इधर न्यू जो है ना वो किस चीज़ के तौर पे यूज़ हुआ है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नन ऑफ दीज। तो ये असल में एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जनरल इंटेलिजेंस के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 और 5 स्मॉलेस्ट है, 3 और 5, 4 और 5। तो आप ये डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है असल में वो है 4 और 5, 4 और 5 इधर स्मॉलेस्ट नंबर है। 2, 4, 3, 7, 5 books are arranged equally in shelves. If 3, 7, 5 books are arranged in each shelf, how many shelves will be needed? टोटल हमारे पास बुक्स हैं 24,375 और उसको शेल्फ्स में अरेंज करना है। अगर एक शेल्फ में 375 बुक्स हों तो हाउ मेनी शेल्फ, टोटल कितने शेल्फ्स बनेंगे। तो 24,375 को अगर 375 पे हम डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 65 जो है ना शेल्फ्स बनेंगे। 23 क्वेश्चन है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे DMS रूल के जरिए। 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका आंसर 8 बन रहा है। 24 नंबर है कि आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स वाज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू। तो आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट्स, जब ब्रैकेट्स हम रिमूव करते हैं वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, हम किस रूल के ज़रिए जो है ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये असल में है DMAS रूल, ये ऊपर दिया हुआ भी है। तो ये आप लोगों के लिए ये बड़ी आसानी है कि ऊपर क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी ये रूल दिया गया है। HCF ऑफ 60 एंड 72 बिल्कुल सिंपल से 5th और 6th क्लास के क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के। तो 60 और 72 के जो है ना HCF इधर आप लोगों ने काउंट करना है, तो ये 12 आता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द रूट विच कैन बी कट इनटू पीसेस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो इसका आप लोगों ने LCM कैलकुलेट करना है 20, 25 और 30 का। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 300 सेंटीमीटर बनता है। 1/10 प्लस 2 और 5 माइनस 1 और 2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर बनता है, इस तीनों ऑप्शन में जो है ना ये मौजूद नहीं है। 7/20 भी नहीं बनता, 3/20 भी नहीं बनता। तो इसका नन ऑफ दीज जो है ना आप लोगों ने इधर लिखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4.2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.7। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 19.4 आता है। इधर भी DMS रूल आपने फॉलो करना, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इसके बाद सब्ट्रैक्शन। 48 किलोमीटर इन 600 किलोमीटर प्लस 21 किलोमीटर इन 425 किलोमीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करते असल में वो 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर होता है। जो तो पहले मीटर्स को कैलकुलेट करेंगे, 600 मीटर 425 मीटर को ऐड करेंगे तो ये 1000 इन 25 मीटर बनता है। 1000 असल में 1 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 48 प्लस 121 और उस 1 किलोमीटर को हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 70 किलोमीटर इन 25 किलोमीटर रह जाता है।
इन जनवरी मॉर्निंग टेम्परेचर इन मरीवास टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड है, आफ्टरनून में 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर ये कितना बनेगा, तो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास बनता है, असल में आप इस तरह करेंगे ये कि 11 से माइनस करेंगे -3 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल 14 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है। 31 नंबर की द कॉस्ट ऑफ 8 मैथ्स बुक, 8 किताबों की कीमत 920 है, तो पहले आप एक किताब की कीमत मालूम करेंगे और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है 1440। 32 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, अगर के ट्राइंगल की दो साइड लेंथ में इक्वल है तो उसको कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, वो असल में होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राइट एंगल ट्राइंगल वन मस्ट, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कम से कम कितना होना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 90 एंगल की वजह से इसको राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। 65 + 9 अंडर रूट 65 जब +9 को जब ऐड करेंगे 25 अंडर रूट, तो इसका आंसर 9 आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 और मोर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, अगर दो फ्रैक्शंस हों और उसके डिनोमिनेटर्स जो है ना वो सेम हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, इक्वल फ्रैक्शन कहते हैं या लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ना बनता है कि ये असल में लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 15 को साइड पे ले जाएंगे, 17 से माइनस करेंगे, 4 पे फिर डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए और इसका आंसर है भी 3। ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पैरामीटर 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज वन साइड, अगर वन साइड 2.5 के पैरामीटर कितना बनेगा, पैरामीटर जब 4 साइड्स को ऐड करेंगे, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है 1500 मीटर स्क्वायर, लेंथ उसका 500 मीटर के बराबर है, तो विड्थ इसका कितना होगा। एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो बनता है 300 मीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि दी एजेस ऑफ सेक्स गर्ल्स आर 120 मंथ्स, 124 मंथ्स, 123 मंथ्स, 130 मंथ्स, 129 मंथ्स इन 130 मंथ्स। फाइंड देयर एवरेज। इस इन 6 को जमा, इन चारों को जमा करेंगे और 6 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका जो आंसर बन रहा है वो है 126 मंथ। The average of 10 values is 200. Sum of 9 is 1850. Find the 10th value. ये भी आसान है, सिंपल सा है। एवरेज वाले फार्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 150. Who was the guest of honor on 23rd March 2018 during the Pakistan Day Parade? पाकिस्तान डे परेड में जो ना ये कौन गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे जो है ना शरीक हुए थे, तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। 42 नंबर जो क्वेश्चन है कि विच कंट्री सेंट इट्स आर्मी बैंड ड्यूरिंग पाकिस्तान डेज परेड। 42 नंबर, तो इसका जो आंसर है वो है जॉर्डन। हु इज़ द चेयरमैन सेनेट इन पाकिस्तान। चेयरमैन सेनेट कौन है, तो वो है सादिक संजरानी। हु इज़ द कमांडर ऑफ मिलिट्री अलायंस ऑफ 39 मुस्लिम कंट्रीज़। तो 29 मुस्लिम कंट्री के कमांडर ऑफ मिलिट्री अलायंस के 39 मुस्लिम कंट्रीज़ के मिलिट्री अलायंस के कमांडर कौन है, तो असल में कमांडर बनाया गया है जनरल राहील शरीफ को। आंसर इसका है जनरल राहील शरीफ। यूएस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर। यूएस प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए इलेक्ट होता है, वो असल में 4 सालों के लिए इलेक्ट होता है। 45 नंबर का आंसर बन रहा है सी। हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस कौन है, तो वो है मोहम्मद बिन सलमान। 47 है करंटली हु इज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूएन। तो इसका जो आंसर है वो है मलिहा लोधी। ये 2019 के हवाले से मेरे ख्याल में अब चेंज हो गए। Who has been re-elected as Russia president recently for the second term? Russia president who has been re-elected as a Russian president recently for the second term? For second term के लिए कौन जो है ना ये सेलेक्ट हुआ, तो वो है व्लादिमीर पुतिन। Which is the third largest political party in the UK at present? थर्ड लार्जेस्ट पार्टी यूके में कौन सी है, तो वो है लिबरल डेमोक्रेट्स। वन बेल्ट वन रोड OBOR प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये असल में इंक्लूड CPEC इन इट, CPEC इसमें शामिल है। When did Pakistan becomes member of WTO?
WTO का पाकिस्तान जो है ना मेंबर कब बना था? तो ये मेंबर बना था 1995 में। 52 नंबर क्वेश्चन है, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान बिलोंग्स टू यू। बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन सी पार्टी का है? तो असल में वो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का। फाइनल मैच ऑफ PSL 3 2018 वाज प्लेड इन। फाइनल मैच जो है ना वो PSL 3 का कहाँ पे खेला गया था? तो ये कराची में खेला गया था। करंटली द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में अभी कौन सी पार्टी पावर में है? तो ये है कंजर्वेटिव पार्टी। फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाज होस्टेड बाय, ये कहाँ पे होस्ट हुआ था? ये रशिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ रिपब्लिक। कौन सी कंट्री रिपब्लिक नहीं है? तो ये है असल में जॉर्डन। हु विन द 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता था? ये पाकिस्तान जीता था। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑफ सार्क। सार्क के टोटल कितने मेंबर्स हैं? सार्क के 8 मेंबर्स हैं। इन 2018 पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन वर हेल्ड फॉर। पाकिस्तान के जो सेनेट के इलेक्शन है वो कितनी सीटों के लिए लड़े गई थी? तो ये इसका आंसर है 52 सीट्स के लिए। पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन 2018 वर हेल्ड इन, ये कब हुई थी? तो ये 3 मार्च को। द टेन्योर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना वक्त होता है? तो ये इसका आंसर है 5 ईयर्स। द टेन्योर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत कितनी होती है? ये भी 5 ईयर्स है। The first direct elections on the basis of universal adult franchise were held in, ये कब हुई थी? ये 1970 में। पाकिस्तान लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, आखिरी जो मरदमशुमारी थी वो कब हुई थी? वो 2017 में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेंसस शुड बी हेल्ड आफ्टर एवरी, मरदमशुमारी कम अज़ कम कितनी मुद्दत बाद होनी चाहिए? 10 मुद्दत बाद, 10 सालों के बाद होनी चाहिए। इन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ एशियान। पाकिस्तान जो है फुल मेंबर जो है एशियान का बना था? नहीं, नेवर। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। 68 फेमस मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया कुतुबुद्दीन ऐबक टॉम इज इन, उसका जो है ना वो मकबरा कहाँ पे है? तो उसका जो मकबरा है वो है लाहौर में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध इन मुल्तान। आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है। 1712 AD में विन सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई। सिंध जो है ना वो बम्बई से कब अलहदा हुआ था? तो ये 1936 AD में। 17 विच सूरा ऑफ कुरान प्रोहिबिट्स मुस्लिम फ्रॉम बैक बाइटिंग। कौन सी सूरा है जो बैक बाइटिंग मुस्लिम्स को प्रोहिबिट करती है बैक बाइटिंग से? तो इसका जो आंसर है वो है अल हुजरा। होली प्रॉफिट मोहम्मद सन इब्राहिम वाज बर्न फ्रॉम, वो किसके बेटे थे? हज़रत खदीजा के, हज़रत मारिया क़िब्तिया के, हज़रत सफ़िया के, या नन ऑफ दीज? तो इसका जो आंसर है वो है हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा। विच मुस्लिम पायस खलीफा कॉन्कर्ड ईरान के, कौन से खलीफा ने ईरान फतह किया था? तो वो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इज़ द खलीफा आफ्टर द होली प्रॉफिट मोहम्मद। तो इसका जो आंसर है वो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने प्रपोज किया था कि हज़रत अबू बकर जो है खलीफा होने चाहिए। विच फाइस खलीफा हैड टू फेस इन फाइट अगेंस्ट द फॉल्स क्लेमर्स ऑफ नबूवत। किन्होंने जो ना वो जो नबूवत के झूठे दावेदारी उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था? तो वो थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइन बिटवीन मुस्लिम्स इन मदीना एंड मुस्लिम्स ऑफ मदीना, मुसलमानों और किन के दरमियान ये सुलह हुदैबिया हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है कुरैश के दरमियान। व्हाट इज सियासत? तफसीर ऑफ कुरान है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इस्लाम 6 वॉल्यूम्स, कलेक्टिव टाइटल यूज फॉर 6 बुक्स ऑफ हदीस। तो इसका जो आंसर है वो है कि ये कलेक्टिव टाइटल यूज़ फॉर द 6 बुक, जो हदीस की 6 किताबें उसके लिए सियासत का नाम यूज़ होता है। बैटल ऑफ खैबर
जो 628 AD 6 हिजरा में हुआ था मुस्लिम के दरमियान अंडर द कमांड ऑफ, ये किसकी कमांड में, तो ये थे हज़रत मोहम्मद वसल्लम की कमांड में। व्हाट इज़ जजिया इन इस्लामिक स्टेट, जजिया क्या होता है इस्लामिक स्टेट में? अ टैक्स चार्ज फ्रॉम नॉन मुस्लिम से जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको जजिया कहते हैं। 18 MCQs है। प्रोसीजर ऑफ वज़ू इज़ मेंशन इन सूरा, जो वज़ू का तरीक़ा है वो कौन सी सूरा में दिया गया है, कुरान की कौन सी सूरा में मौजूद है, तो वो है अल-माइदा। इन डे टाइम द प्लांट्स एंड ट्रीज एब्जॉर्ब, दिन के वक्त जो है ना प्लांट्स और ट्रीज जो है ना वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ए बनता है। विच गैस इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज़ होती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। पैरासाइट्स रूट्स गेट्स फूड फ्रॉम, ये जो ना खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, वाटर पानी से, सॉइल, अदर प्लांट से, तो इसका जो आंसर है वो है कि ये अदर प्लांट से अपनी खुराक हासिल करते हैं। पीनट्स आर फ्रूट्स ऑन प्लांट्स, रूट्स हैं, लीव्स हैं या नन ऑफ दीज, तो इसका जो आंसर है कि ये असल में रूट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड असल में क्या है, ये एक इज़ पॉइजनस फॉर ह्यूमंस के लिए पॉइजनस गैस है। ये वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस एट द टेम्परेचर, कौन सी टेम्परेचर पे वाटर जो है ना आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो टेम्परेचर है असल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस यूज इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर, कौन सा गैस यूज होता है वाटर कूल करने के लिए रेफ्रिजरेटर्स में, तो ये है अमोनिया गैस। व्हाट कैन बी द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर असल में है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एलिप्स ऑफ मून अकर्स व्हेन, चांद ग्रहण कब होता है, तो इसका आंसर है कि अर्थ का जब ज़मीन और सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो चांद को ग्रहण लग जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, एस्ट्रोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, तो ये है मोमेंट्स ऑफ स्टार। विच इज़ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिड, एसिड्स में जो ना कौन सी चीज़ यूज़ होती है, तो ये असल में है हाइड्रोजन। वाई इन एप्पल व्हेन इट्स डेज फ्रॉम द ट्री कम्स डाउन टू द अर्थ, ये किस चीज़ की वजह से ये एप्पल नीचे गिरता है, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसमें इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूजुअली फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटरिंग, किस चीज़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये असल में है राइस। विच गैस ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट वन, इसमें सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। विच फिश लिव्स इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर्स, कौन सी मछली है जो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में रह सकती है, तो वो है असल में टूना। द मेजर क्रॉप ऑफ पंजाब, पंजाब में कौन सा मेजर क्रॉप कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है, वो है गंदम, वीट। 97 हु डिस्कवर पेंसिलिन, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। 98 है कि द वेदरिंग ऑन अर्थ आर चेंज विद रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। टी इज़ कल्टिवेटेड, टी कौन सी इलाकों में जो है ना वो कल्टिवेट किया जाता है, तो ये इसका आंसर बनता है हिली इन रेनी एरियाज। और 100 आखिरी जो MCQs है तो वो है कि वीट इन पंजाब इज़ रिपीट इन द मंथ ऑफ, ये कौन से मंथ में होता है, ये मई में। तो दोस्तों ये पूरा पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर इस पेपर के हवाले से आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा चैनल आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।